ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये है हमारी लेट्स ट्राई सेकंड। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में कुछ ना फिलअप्स हैं आपके, तो आपने वो चीज़ें करनी है। फर्स्ट फिलअप है हमारा, डाटा वेरिएबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड रॉ डाटा। इसको क्या बोलते हैं हम? रॉ डाटा बोलते हैं। जो अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म होती है, जिसको हम कलेक्टिवली नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें होती हैं हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड। वो क्या कहलाता है आपका? रॉ डाटा कहलाता है। सेकेंड है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री और ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आपने सुना होगा ना, जब हम वो बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी आता है। वो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री और ऑब्जर्वेशन ऑकर, कि कोई भी नंबर कितनी बार आया है। मान लो जैसे 2 उसमें रिपीटेड हो रहा है, तो 2 कितने टाइम्स आया है, वो क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सी पार्ट आता है, इन द क्लास इंटरवल 20-30 20 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। जो 20 और 30 ये हमारा क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल। तो इसमें जो 20 है ये क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट, क्योंकि ये लोअर लिमिट 20 है, छोटा है, 20 लोअर हो गया, 30 क्या हो गया? अपर, ज़्यादा हाई हो गया, तो 30 हमारा क्या होगा? अपर लिमिट होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल 45-55 इज 10। देखो 10 क्यों आया? विड्थ क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है 45 to 55, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि क्लास विड्थ क्या आएगी या क्लास साइज क्या आएगा। 55 में से 45 को माइनस कर देंगे, वो आपका आ गया 10। दैट मीन्स जब भी आपसे क्लास विड्थ या क्लास साइज निकलवाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। ठीक है। ई पार्ट है, द फिफ्थ क्लास इंटरवल फॉर ए ग्रुप डाटा हुज फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इंटरवल आर 10-15 एंड 15-20। देखो इस तरह से टेबल बनाते चले जाओ आप अपनी। मतलब कह रहा है फिफ्थ क्लास इंटरवल बताओ क्या आएगा। जब पहला मेरा कितना है? 10-15, दूसरा आया 15 to 20, फिर तीसरा क्या आएगा? 20 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 35। इस तरह से आप बनाते जाएंगे तो फिफ्थ क्लास इंटरवल मेरा क्या आएगा? 30 to 35 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये करने थे। तो ये फिलअप्स थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें 30 to 40 ये देखो टेली मार्क्स दिए हुए हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी थी, तो ये काउंट करके आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी? 7 आ गई। सेम उसी तरह से नेक्स्ट में हम काउंट करते हैं, देखो 5 5 10 15 4 19 आ गई। इसी तरह से इनको हमने काउंट किया 11, ये काउंट किया 7, ये काउंट किया 6। सिर्फ इसमें आपने इस टेबल को कंप्लीट करना था। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? आल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज वेट्स आर गिवन इन द टेबल। टोटल पर्सन्स कितने आएंगे? तो आप टोटल के लिए क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर लेंगे, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग आर द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। एप्पल, बनाना, एप्पल, मैंगो, मैंगो एप्पल, ग्रेप्स वगैरह ये सारे गिवन है। क्या कह रहे हैं? मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे? जैसे इसी तरह से सेम आपने ऐसे ही टेबल बनानी है। ये इस फॉर्म में ऐसे टेबल बन जाएगी आपकी। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रूट्स, क्या लिखेंगे? फ्रूट्स, और यहाँ पे आपके आएंगे टैली मार्क्स, और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप इनको बनाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ फ्रूट्स, फ्रूट्स लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ आपने लिखा एप्पल, अब एप्पल कितने टाइम्स है वो इसमें से काउंट करके आपने फ्रीक्वेंसी के आगे लिखना है और फिर उसके टैली मार्क्स बना देने हैं। क्लियर है ये चीज़? ये आप लोग करेंगे डू योर सेल्फ, ये आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ऑफ सम स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके कुछ आंसर्स देने हैं। ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर है। मार्क्स हैं 40 to 50 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ दिए गए हैं 5 6 7। इस तरह से आप इनको रीड कर सकते हैं बार ग्राफ, जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स। 70 से ज़्यादा मार्क्स, दैट मीन्स यहाँ देखो 70 to 80 इसके बीच में ये हैं,
और 80 90 ये है। दैट मीन्स मोर देन 70 के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी मेरी, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी मोर देन 70 के लिए। तो इनको हमने जब काउंट किया तो 5 5 10 12 12 5 17 और 1 18 आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स, लेस देन 60, लेस देन 60 में आपका कितना आएगा, देखो यहाँ तो हम चले गए 60 to 70, दैट मीन्स इसको तो हमने आगे लेके नहीं चलना है, हमारे पास 50 to 60 तक मार्क्स ये हैं। तो लेस देन 60 में आप लोग इनको काउंट करेंगे 5 10 15 20 22, दैट मीन्स कितना आंसर आया मेरा 22। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है। द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्लास इंटरवल दिया गया है 10 to 20 2, 20 to 31, 30 to 45, इस तरह से ये सारी आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्लास इंटरवल, वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो देखो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, आपके पास क्लास इंटरवल क्या चल रहे हैं 10 20 20 30 30 40। तो साइज या विड्थ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। 20 में से 10 माइनस किया कितना आया 10, इसका मतलब जो आपका क्लास साइज आया वो कितना आ गया 10 आ गया। विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इसमें क्लास इंटरवल में, देखो ये 2 है 1 है 5 है 6 है ये 10 है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इसकी है 50 to 60। तो यहाँ मैंने क्या लिखा 50 to 60। विच क्लास हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम किसकी है फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट 1, 20 to 30 वाले की है। तो यहाँ मैंने 20 to 30 राइट डाउन किया। डू एनी टू क्लास हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इफ यस नेम देम। हाँ सेम है, किस किस की सेम है देखो आप लोग देख सकते हैं इजीली ग्राफ्स। एक तो ये है 30 to 40, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। और किस किस की सेम है, ये सेम है 80 90 और 40 50। ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी क्लास इंटरवल है ये आपने राइट डाउन करनी है, यहाँ पर ये मैंने यहाँ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम डाटा और सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटरवल 40 45, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है आपने 40 45 से और सो ऑन आगे तक लेके जाना है। तो देखो 40 45 45 to 50, मैंने 5 5 के डिफरेंस पर लेना है क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे 40 45 45 to 50। तो ये हो गया 50 to 55 55 to 60। अब देखो 40 to 45 कितने हैं वो आप यहाँ से काउंट करके लिखेंगे। अब 40 से लेके और 45 तक कितने नंबर हैं, तो 40 से 45 दैट मीन्स आपने 40 को काउंट करना है 45 को नहीं करना है। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, 40 to 45 में आपने 40 को काउंट करना है 45 को नहीं करना है। फिर 45 to 50 है, इसमें 45 को काउंट करना है 50 को नहीं करना है। इस तरह से आप ये काउंट करते लिखते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि छोटी सी एक्सरसाइज है। लेट्स ट्राई 3। इसमें आपके कुछ ग्राफ्स वगैरह आएंगे, ग्राफ का कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह होगा, वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। पहले हमारे हैं ट्रू फॉल्स टिक वगैरह, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, हिस्टोग्राम। मैं आपको बताऊंगा हिस्टोग्राम कैसा होता है, किस तरह का होता है, बार ग्राफ कैसा होता है, डबल बार ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जो अच्छा होता है ग्राफ वो कौन सा होता है, हिस्टोग्राम, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा को। कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा मतलब जो एक क्लास इंटरवल में दे रखे हों, जैसे 10 to 20 20 to 40 इस तरह के चल रहे हो, तो उसमें के लिए हिस्टोग्राम सबसे सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कैन नॉट बी रिप्रेजेंट यूजिंग ए हिस्टोग्राम।
कौन सा किस तरह का डाटा जो है हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता? द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्कुट सोल्ड बाय 5 कंपनीज, इसको हम हिस्टोग्राम के थ्रू शो नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट का बी पार्ट है ये, इसका फोर्थ आंसर आएगा, करेक्ट टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका सी पार्ट। विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज शॉन बिलो, ये यहाँ पर कौन सा ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये बताया गया है। तो ये हमारा क्या है, हिस्टोग्राम है। क्या है, हिस्टोग्राम। आप हिस्टोग्राम को टिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम इस तरह से होगा। इसमें क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक तो देखो इंटरवल चल रहा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और हमेशा ध्यान रखना जो हिस्टोग्राम होगा वो कैसे होगा, कंटिन्यू होगा, उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। जैसे ये आप नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये फिर अगली लाइन इसी के साथ में स्टार्ट, इससे अगली इसके साथ में स्टार्ट, तो कोई गैप नहीं आ रहा, ये आपका हिस्टोग्राम कहलाएगा। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ में ना जैसे एक मैंने रिप्रेजेंट किया, इसके बाद में एक गैप आता है, फिर अगला रिप्रेजेंट किया, फिर एक गैप आता है, फिर अगला रिप्रेजेंट किया, फिर एक गैप आता है, ये बार ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है डी, फॉर विच क्लास इंटरवल द फ्रीक्वेंसी इज 8, कौन से क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 8, ये रहा मेरा, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये कहाँ पर आ रहा है मेरा, 15 to 20 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका किसका आंसर होगा, 15, 20। जो डी का आंसर आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ पार्ट आएगा, 15, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, what is the frequency of the class interval 10-15 in the histogram given in question, ये जो दिया गया है आपका। ठीक है, what is the frequency of the class interval 10 to 15, 10 to 15, 10 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऊपर चले जाओ 18, कितनी आई 18, तो आप 18 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड, ये क्या है, फिल अप है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है देखो, इसमें क्या करना है, इन ए हिस्टोग्राम द हाइट ऑफ द बार शोज, क्या शो करती है, हाइट फ्रीक्वेंसी को शो करती है, ये ध्यान रखना, इसमें आप फ्रीक्वेंसी फिल करेंगे। सेकंड है, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एंड इन द क्लास इंटरवल, किस किस के बीच में, बार्स और क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं होता है उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया ना वो कंटिन्यू होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता उनके बीच में। तो यहाँ पे आप करेंगे क्लास इंटरवल। इन ए हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ बार्स शुड बी इक्वल, जो वो विड्थ होती है वो क्या होगी आपकी, इक्वल होगी, बार्स की चेंज नहीं होगी, कोई पतला कोई चौड़ा इस तरह का आपका जो है वो ग्राफ नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड, रेफर द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप्स इन ए टाउन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका ग्राफ है, ये आपके इसमें बुक में इजीली दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज़ द क्लास विड्थ, इसकी क्लास विड्थ क्या है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्लास विड्थ किसका होता है, क्लास साइज बराबर होती है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसकी क्लास विड्थ कितनी आई, 20 में से 10 को माइनस कर दो, 10 आ गई आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इन विच एज ग्रुप द नंबर ऑफ पर्सन इज लीस्ट, सबसे कम कौन से हैं, कौन से हैं सबसे कम, देखो 115, ये सबसे कम है, और कौन से इंटरवल में, 10 to 20, तो यहाँ आप करेंगे 10 to 20। नेक्स्ट है, इन विच एज ग्रुप द नंबर ऑफ पर्सन इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किस में, 342, और ये किस में है, 40 to 50 इंटरवल में, तो यहाँ आ गया 40 to 50। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर पर्सनस आर देयर इन द एज ग्रुप 30-40 देन 20-30, कह रहा है कि 30-40 से 20-30 में कितने ज़्यादा हैं वो आपने चेक करने हैं। 20-30 से 30-40 में कितने ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, 256 में से, ये तो मेरा 30-40 का है, और 20-30 का कितना है, 234, तो 256 में से 234 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आया मेरा, 22 आया, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर गिवन डाटा, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। ये आपका क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट मैंने शो किया हुआ है। आप यहाँ से इसको राइट डाउन करके और अपना हिस्टोग्राम बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपने करना है। ओके।